चलिए ध्यान दीजिए क्या है। आर एस अग्रवाल थ्री राइटर में सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चल रहा, जिसमें 4 वीडियो बना हुआ है, आज 5वां वीडियो। इसीलिए जो भी चैप्टर देखिएगा तो आप शुरू से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखेंगे 38 के बाद 39, ध्यान दीजिए क्या 39, ध्यान दीजिए क्या 39 नंबर बहुत ही क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या है 39 नंबर बहुत ही क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छा से देखिएगा, बहुत ही लंबा जाता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा देर के लिए ये क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा 1 लिखा है, ये लिखा है, और उसके बाद √2 लिखा है, और यहाँ देखिएगा √2 और यहाँ √3 माइनस √5 लिखा, इतना बराबर प्लस यहाँ लिखा है √2 माइनस √3 और माइनस √5, इतना का वैल्यू क्या पूछा गया। एसएससी का परीक्षा में पूछा हुआ सवाल, देखिएगा फिर से मिला लेते, इतना और इतना 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 को क्या लिख सकते। अच्छा थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिए कैसे काम यहाँ गेम खेलना है। इसको बी कहना है, इसको क्या कहना है बी। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसको बी कहना है और इसको ए कहना है। तो इसको बी कहे हैं और उसके बाद इसको बी कहें। अब देखिएगा ये वाला ये वाला को ए कहेंगे, ये वाला और ये वाला को ए कहेंगे। तो इसको क्यों ना हम सजा कर लिख देते हैं, तो इसी को हम सजा कर इसमें ही लिख रहे हैं। तो देखिएगा ए बी वाला को एक तरफ लिखेंगे और ए वाला को एक तरफ लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बी कथी कहे हैं, तो √3 को बी कहें, √3 को। और देखिएगा ए कहे हैं √2 और -5, तो √2 और -5 इसको क्या कहे हैं, इस टोटल को ए कहें, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन था प्लस में था, √3 प्लस में है, तो √3 इसमें प्लस में है, तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, इसको बी कहें। उसी तरह से यहाँ √3 माइनस में है, तो √3 अगर माइनस में सिर्फ √3 को पकड़ लीजिएगा ना, तो इसको बी कहे हैं, तो इसको ए कहे हैं। तो ए क्या कहे हैं 2 माइनस √, यहाँ 5, इसको क्या कहे हैं ए कहें, बस। अब देखिएगा बिच्छी वाला सवाल है, बहुत सारा बिच्छी वाला सवाल बनाए हैं, नहीं तो बेसिक का भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये बिच्छी वाला सवाल में 2 गो रहना चाहिए, नीचे में 2 गो। देखिएगा एगो ई हो गया, ई टोटल को एगो ए कहे हैं, इसमें 3 गो था इसलिए 2 गो करना पड़ा। अब नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज होगा, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो बीच का साइन चेंज होगा, तो यहाँ देखिएगा 2 हो जाएगा और √, यहाँ 5 हो जाएगा, और बीच में क्या है यहाँ देखिएगा प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ऊपर में जाएगा तो ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो ऊपर में ई वाला जाएगा ना, तो ये प्लस में है तो वहाँ हो जाएगा माइनस में, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर नीचे में करना है, ध्यान दीजिएगा। तो वर्ग मतलब वर्ग क्या, यहाँ ए क्या है, ए को कहे हैं √2 और माइनस √5, तो वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, और वर्गों का अंतर मतलब बीच में यहाँ हमेशा माइनस होना चाहिए, यहाँ √3। अब उसके बाद ये प्लस है तो प्लस। अब देखिएगा क्या करना होगा, ये वाला नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ 2 हुआ, और उसके बाद यहाँ √, यहाँ 5, और बीच का साइन मतलब ये माइनस में तो ऊपर जाएगा तो अब हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, डाउट है। नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर है 2 और माइनस, यहाँ नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, ये हो गया, बस यही ना काम करना। अब देखिएगा ये वाला देखिएगा गौर से देखिएगा, जैसन के ही है वैसन के ही है, तो दोनों सेम चीज़ है, तो सेम का एलसीएम सेम होता है। तो ले लीजिए एलसीएम एगो है ना, जैसे 2 का एलसीएम 2, तो इसी तरह से इसका ही होगा, इतना ही होगा, तो √, यहाँ 5 का यहाँ होल स्क्वायर है माइनस √3 का होल स्क्वायर, डाउट है क्या। अब ऊपर का उतर जाएगा जब निचलका दोनों सेम हो, तो √, यहाँ 2 और माइनस √5 और माइनस √3 आई प्लस √2 और माइनस √5 माइनस प्लस √3,
√2 एगो प्लस में है एगो माइनस में, तो 2 गो हो जाएगा प्लस में। आ √5 एगो माइनस में फिर एगो माइनस में, तो √5 2 गो माइनस में हो जाएगा। आ एगो 3 माइनस में गए तो कट जाएगा, तो 2 गो हो जाएगा। तो 2 क्यों ना कॉमन ले ले, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 गो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और 2 गो माइनस में 5 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिए। अब नीचे में थोड़ा देर के लिए इसका आप है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर पर तोड़िएगा तो a यहाँ 2 हो जाएगा, b स्क्वायर पर क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा माइनस यहाँ 2 और a b होता है, तो a बराबर 2 और b बराबर √5 यही ना है इंटू, और माइनस यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी 3। डाउट है तो फरमाइएगा। अब देखिएगा ये 5 और 2 7, 7 में सर 3 जाएगा 4 बचेगा। तो ऊपर में यहाँ देखिएगा 2 ये कॉमन पहले से लिया हुआ है, और यहाँ देखिएगा √, यहाँ 5 है, √, यहाँ 5 है, और यहाँ देखिएगा यहाँ 5 और 2 7, 7 में से 3 जाएगा यहाँ 4 बचेगा। अब यहाँ देखिएगा ये यहाँ अंदर हो जाएगा क्या यहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ माइनस में 2, और उसके बाद अरे 5 और 2 7, 7 में से 3 गया 4 समझ गया, ये वाला लिखा गया। और माइनस में 2 और √, यहाँ देखिएगा यहाँ 2 और इंटू 5। अब देखिएगा अब यहाँ से कुछ कॉमन लेने वाला है तो ले लीजिए, क्या ठीक रहेगा। और उसके बाद देखिएगा थोड़ा देर के लिए इसमें से हम सोच रहे हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए क्या है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिएगा ये 2 पहले से है √2 और माइनस √5, और उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 और माइनस यहाँ √2, और उसके बाद इंटू √5 बचेगा। यह इसलिए लिए हैं कि 2 से 2 ये कट जाएगा। फिर इसी को अब आगे बढ़ा कर ले चले, बोले थे ना कि सवाल थोड़ा सा हार्ड है। अब इसको √2 को हम क्या √2 को सिर्फ 2 को ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, तो √2। तब यहाँ पर देखिएगा यहाँ तक देखिएगा √2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ देखिएगा √2 और माइनस √5 और नीचे में √2 कॉमन ले लीजिए। तो √2 कॉमन लीजिएगा तो एगो रूट बचेगा, और फिर माइनस में यहाँ √5 बचेगा। अब ये वाला से ये वाला कट जाएगा तो ऊपर में 1 और नीचे में √2 बचा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलते रहिए, ध्यान दीजिए, क्या उन्हीं को समझ में आएगा जो शुरू से पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाएगा। एक मिनट, अगला सवाल। ए 40 नंबर कहता है 5 + 6 + 7 + 8 ऐसे 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 + 19 का वैल्यू क्या होगा। आप इसका फार्मूला एक जानते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 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 प्लस n बराबर n इंटू n + 1/2 होता है, ये फार्मूला होता है। तो ये कहाँ से होता है, 1 से लेकर लगातार, तो 1 से नहीं है 5 से है। तो फिर इसमें अगर हम n बराबर अंतिम वाला संख्या होता है तो अंतिम में 19 हो गया, और गुणे 19 आए क्या हो जाएगा 20/2। तो 1 से लेकर 19 तक निकल गया, लेकिन 1 से निकला है, लेकिन इसमें हमसे पूछ रहा है 5 तक, 5 से पूछ रहा है, निकला 1 से, तो 4 तक फालतू निकल गया, तो 4 वाला घटा लेंगे। तो 4 और फिर 4 1 5 और बट्टा में 2, 2 से काटिएगा 2 दूना का 4, 2 से काटिएगा 10 मरतब 19 दहा का 180 में सब 10 जाएगा 100, 190 में सब 10 जाएगा 180। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 41 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इकतालीस कहता है क्वेश्चन, √2 बट्टा 1/√2 प्लस का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा।
या चुपचाप a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठा लीजिए। इसको a मानेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2a तो a क्या है √2 और b क्या है 1/√2। ये से ये कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, एक पर कितना स्क्वायर कीजिएगा एक ही रहेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ हाफ हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा। तो इसको एक साथ जोड़ दीजिए तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और फिर आधा 4.5। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर। कहता है 42 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। x बट्टा में दिया है 5 और y बट्टा में 8, तो पूछ रहा है आपसे x + 5 और y + 8 बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और बराबर में रहे इसका पावर कुछ भी ना हो तो इस x का वैल्यू एकरे सामने वाला होगा और y का वैल्यू जस्ट नीचे वाला होता है। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सभी में बराबर बराबर हो। जैसे मान लेते हैं कि a b c और d सब बराबर में हो, आई बट्टा में कुछ दे दे, यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 17 यहाँ 5, तो ई इसका हो गया, ये इसका, ये इसका, ये ट्रिक सीखिए ट्रिक, तब एग्ज़ाम निकलेगा। ध्यान दीजिए तो a का x का वैल्यू क्या हो गया 5 और y का वैल्यू हो गया 8। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 5 + 5 और 8 + 8 10 और 16, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 5/8 ही आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43। ध्यान दीजिए, तैंतालीस नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 2a + 3b बराबर 17। एक और दिया है 2 के पावर a + 2 माइनस 3b के पावर b + 1 बराबर 5। तो पूछ रहा है कि कौन होगा, a और b का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा फिर से मिलाते, a 2 के पावर a 3 के पावर b और 17 और a + 2 और b + 1, यही ना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, a b c और d। ऑप्शन में क्या दिया है, a का वैल्यू 4 दिया है, मतलब पहले का a का दूसरे का। अब अगला बात है अपन लिख लीजिए किताब में दिया हुआ 4 और 3 दिया है, 3 और 2 दिया है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 और 3 दिया है, और उसके बाद 1 और 0 दिया है, यही ना दिया है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ ये वाला a का हो गया, ये वाला b के, तो 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 का कुछ ना कुछ रखिएगा तो 17, तो 17 से ज़्यादा हो जाएगा तो गलती हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा, ये 8 हो गया 9 17, जैसे कि ई वाला a हो गया, ये वाला b हो गया। तो ये 2 के पावर क्या हो गया यहाँ 3 + 3 के पावर 2 यानी 17, तो देखिएगा 8 + 9 17। तो ऐसा ऑप्शन लेना है कि LHS बराबर RHS हो जाए। तो यहाँ 17 पुर गया। उधर भी लेते हैं, a के पावर क्या लिखे हैं 3 रखे हैं, तो 3 और 2 5, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा a के पावर यहाँ देखिएगा 3 + 2 और माइनस में यहाँ 3 के b के पावर यहाँ लेना है 2, तो 2 और 1 यहाँ देखिएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए ना b के पावर 2 है, 2 + 1 यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, इधर बराबर में 5 है, बराबर में 5 हो जाएगा, 3 के पावर यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 32 में सर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 32 में सर कितना जाएगा 3 के पावर क्या हो जाएगा थोड़ा सा देखें क्या, ठीक 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 ठीक
यहाँ 3 है ना, 2 1 क्या हो जाएगा 3, तो 32 में से 27 जाएगा। यहाँ देखिएगा 32 में से 27 जाएगा, एक एक स्टेप लिख रहा है, तो यानी कि 5 बराबर 5 आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी से आया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलेंगे 44, देखें क्या। ए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखें क्या। x बट्टा वाई बराबर वैल्यू दिया है 3:2, तो पूछ रहा है, इस सवाल बहुत इजी पूछ दिया। देखिएगा 2x² प्लस 3y का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है 3x² माइनस 2y का होल स्क्वायर, यही ना। इतना का वैल्यू क्या पूछ रहा है। हम जानते हैं कि जब भिन्न में हो, इसका पावर कुछ भी ना हो, तो इसके सामने वाला ये वाला और इसके सामने वाला ये वाला, जिधर अंक हो उधर तीर लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिएगा ए ध्यान दीजिएगा, x के पावर 3 है तो 9 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 9 डायरेक्ट समझिए, 9 दूना का यहाँ 18 हो गया, और यहाँ y तो 2 दूना का 4, 4 तिया के 12 हो गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखिए 9 नतिया, यहाँ 27 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद वहाँ y का वैल्यू 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 हो जाएगा, तो 8 इसमें से घटेगा, तो यहाँ देखिएगा 30 हो जाएगा, घटेगा 8 27 में से तो 19, तो 19 30/19 जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या दिक्कत है क्या। चलिए आगे आगे ध्यान दीजिएगा क्या, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, 45 1 मिनट। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, नंबर क्वेश्चन कहता है a/b बराबर दिया है 5/7 तथा c और d का वैल्यू दिया है 2a बट्टा में दिया है 3b। तो आपसे पूछ रहा है, बहुत इजी है, ac और cd बराबर क्या होगा। आप जानते हैं ना कि यहाँ कुछ नहीं रहता तो गुना छुपा हुआ रहता है। अब जान गए कि किसी भिन्न के पावर कुछ ना है तो एक सामने एकड़ वाला हो जाएगा, एक सामने एकड़ वाला, तो a का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या होगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7। यानी कि यहाँ से आपको c और d का वैल्यू निकल गया, मतलब c और d का भी वैल्यू अब हो जाएगा, तो 5 दूना का 10 और यहाँ 70 का यहाँ 21 हो जाएगा, तो यानी c का वैल्यू 10 और a का वैल्यू, मतलब समझे बात, a b c d सब का वैल्यू यहाँ से निकाल गया। a 5 हो गया, b 7 हो गया और c 10 हो गया और d 21 हो गया। पुट कर दीजिए, a 5 है तो a की जगह पर 5 है, गुना c कितना है 21 है, c कितना है 10 है, और सॉरी फिर c कितना है 10 है, और उसके बाद c कितना है 10 है, और उसके बाद d कितना है ए बी और ए सी, और क्या है ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 45, ए सी और बी डी है, सॉरी यहाँ ए सी और बी डी, तो बी क्या है, बी 60 है, डी 21 है, 10 × 50 21 7 147 होता है, तो 50/147 नहीं कटने वाला, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर, ए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है a/b बराबर 4/3 46। तो पूछ रहा है आपसे 6a प्लस 4b बट्टा 6a माइनस 5b बराबर क्या होगा। a/b 46 का होता है a/b 4/3, और उसके बाद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हो जाएगा 6a प्लस 4b, और उसके बाद 6a और 5b हो जाएगा क्या। चलिए
अब जान गए कि ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू इतना, तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा तो 7 के 24 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 12 यानी कितना 4 12 हो जाएगा, यहाँ 4 की 24 हो जाएगा, उसके बाद ये घट जाएगा, ये 5 है अभी, तो 5 15 घटेगा ना हो, बी का वैल्यू घटेगा, तो ये 24 और 12 यहाँ 36 हो जाएगा, यही 36 हो जाएगा, और इसका 15 और 5 20 यानी कि 15 9 कितना होता है 24, 9 से काटेगा 9 चौका 36, 4 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 47। ध्यान दीजिएगा। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन कहता है x और y बराबर 4/5 दिया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4/7 और उसके बाद प्लस 2y माइनस x और उसके बाद 2y प्लस x, इसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे 1 मिनट, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिएगा x/y 4/5 और 4/7 और 2y माइनस x 2y प्लस x, बस इतना ही ना, बस यही सब देखिएगा। तो x का वैल्यू 4 हो गया और y का वैल्यू 5 हो गया, तो 4 हो गया, यहाँ देखिए ना 4/7 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा यहाँ y जहाँ y है, देखिए ना y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 4, 5 दूना का 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 5 दूना का 10 और 10 और 4 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 14 हो जाएगा, 4 दूना का 8 है, और यहाँ देखिएगा ये 6 हो जाएगा, तो 8 6 14/14 कटेगा 1 हो जाएगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 48 48 नंबर क्वेश्चन कहता है x बट्टा, यहाँ देखिएगा 2y बराबर में दिया 6/7, अब पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, x माइनस y और x प्लस y और 14/19 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, थोड़ा देर के लिए ये वाला इसको ऐसे लिख देंगे ना हो, तो ये वाला जैसे वहाँ ऊपर से गुना कीजिएगा ना, तो ये वाला गुना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही वाला वहाँ जाता क्रॉस गुना होता है, समझ रहे हैं ना, क्रॉस गुना कीजिएगा तो उधर वाला यहाँ जाता है, ये बात जान लीजिए, जैसे कि ये आपस में क्रॉस गुना होता है, समझ रहे हैं ना, नहीं तो बहुत उपाय है, ध्यान दीजिए, क्या छोड़ दीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगे, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, इसको गुना कीजिए 6 दूना का 12 हो जाएगा। यहाँ से धकिया मेथड जानते हैं ना, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है तो x को तोपेंगे, तो उधर क्या लौक रहा है तो 12, तो x का वैल्यू 12, y का वैल्यू निकालना है तो y को तोपेंगे, तो इधर क्या लिखा है 7। अब देखेंगे हम x का वैल्यू 12 हो गया, 12 में से 7 जाएगा, यहाँ देखिएगा ये 12 माइनस 7, उसके बाद 12 प्लस 7, उसके बाद 14 प्लस 19, उसके बाद 12 में 7 गया 5 हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा, यहाँ 14 और 19, और यहाँ 19 और 19 घटेगा तो 1, 19 से 19 कटेगा तो 1 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका 48 हो जाएगा, सी 49 नंबर। ये सिर्फ है ना, आप जान जाइएगा, हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं इसलिए बड़ा लग रहा है। 49 नंबर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 47 को भी उसी तरह से क्रॉस गुना करके बना सकते हैं, लेकिन 47 में देखिएगा सिंगल है, क्रॉस गुना कब करते हैं, जब जैसे ABCD में 2 से गुना कर दिया, 4 से गुना कर दिया, ऐसे करता है तब। ध्यान दीजिएगा 49 नंबर क्वेश्चन कहता है
ए बट्टा बी का वैल्यू दिया है 4/5 और बी या बट्टा सी का बराबर दिया है 15/16। तो पूछ रहा है आपसे c² माइनस a², उसके बाद c² प्लस a² का वैल्यू क्या। तो ए यानी कि आपको यहाँ पता करना है ए का भी वैल्यू और सी का भी वैल्यू, यही ना, तभी तो निकलेगा। तो हम ध्यान दीजिएगा, ए और बी का वैल्यू 4 और बी और सी का 15 और 16। तो यहाँ आप जानते हैं इसको, ये अनुपात में है, ये बट्टा में तो अनुपात में लिख सकते हैं, अनुपात बी, और इसको भी लिख सकते हैं यहाँ बी अनुपात, ध्यान दीजिएगा बी अनुपात सी। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 4 अनुपात, यहाँ हो गया 5, उसके बाद ये हो गया 15/16। अच्छा, ये बी सेम चीज़ है, ये सब बात रेशियो में पढ़ाया हुआ है। तो सेम है तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो 15 है तो 15 गुना करने के लिए 3 से गुना। तो यहाँ देखिएगा, तो 4 3 12 जब भी गुना होता है तो 15 में, तभी सेम हो गया। जैसे ही सेम किया जाता है तभी आपका आंसर आएगा। अब यहाँ से आप वैल्यू निकल गया ए बी सी और डी। ऐसे ही पहले जान रहे थे, लेकिन हम है ना बी और बी यहाँ 2 गो वैल्यू था, लेकिन बी का वैल्यू 1 गो जब वैल्यू हो गया तो ए का वैल्यू 12 हो गया, बी का 15 हो गया, सी का कितना हो गया, ए बी सी है ना, था 3 गो ना है, तो ए बी सी आई 16 हो गया। अब यहाँ बैठा दीजिए, सी का वैल्यू क्या आया है 16 आया है। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है। ए का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर 12 144 होता है। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 144। अब घटेगा क्या, तो घटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, 1 बचेगा और 144 में सर यानी कि 1 बचेगा, 112। एक ठीक है, यानी 4 2 6 4 1 5 1 1 2 ठीक है। 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। 4 से काटिएगा, 4 से 4 दहिया 40 से 4 4 से काटिएगा, 4 दूना 8 और 4 8 32, फिर 4 से काटिएगा, 2 से 2 5 10, 2 से काटिएगा 2 14 दूना 28, यही ना है। तो आपका यहाँ पर देखिएगा 4 से काटे हैं तो कहीं पे मिस्टेक तो हो गया है शायद, यहाँ ऊपर में आ गया है कितना, थोड़ा से यहाँ पर 7 मतलब इसमें दे रहा है। देखिए ना, आपको देखिएगा क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। ए का वैल्यू क्या हो गया 12 हो गया, बी का वैल्यू हो गया 15 और सी का वैल्यू जैसे कि तैसे 16। तो वही तो वहाँ काम करना है। तो सी का वैल्यू 16 है, तो 16 का स्क्वायर 256, ए का स्क्वायर 12 का 144, वही बात है 16। इसको घटाए हैं तो 112 आ गया, इसको 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4। अब देख 4 से काटे हैं तो 4 1 कम 4, सॉरी यहाँ देखिएगा एगो शून्य छूटा हुआ है। फिर 4 से काटे हैं तो फिर 4 से इसको काटेंगे, 4 सटे 28 और 4 से काटेंगे 25, यानी 7/25। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, बड़का नहीं है, एक एक स्टेप लिख कर समझा रहे हैं तब बड़ा लग रहा है। आपको समझ में आइएगा तब ना मेरा पढ़ाया हुआ सफल होगा। ध्यान दीजिए, ये 50 नंबर क्वेश्चन करता है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो पूछ रहा है आपसे कि a प्लस b प्लस c बट्टा इतना बराबर 8, यही ना। अब देखेंगे थोड़ा सा, आप जानबे करते हैं कि एक पावर कुछ भी ना होता, एक सामने वाला ये और ये,